अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको भिंडी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। भिंडी हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहतबख्श सब्ज़ी है, जिसके फ़वाइद की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। आम सब्ज़ी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफिर पाए जाते हैं, जो ज़ियाबतीस से लेकर गुर्दे की बीमारी तक में मुफीद होते हैं। भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम होता है, जबकि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इस बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अगर रोज़ाना ग़िज़ा में सिर्फ 1 कप 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। ये फ़वाइद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है, इन्हें भी रोज़ाना भिंडी के इस्तेमाल से अफाका होता है। भिंडी निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर से भरपूर होती है। ये रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और इसे रगों में जज्ब होने से बाज रखता है। इस तरह ये मुज़र कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा होने ही नहीं देता। वाज़ह रहे कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिक़दार पाई जाती है। पानी में हल पज़ीर फाइबर्स की वजह से भिंडी में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि ये खून में शक्कर की मिक़दार काबू में रख सकती है। भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून में शक्कर कम हो जाती है और यही बात ज़ियाबतीस पर बेहतर कंट्रोल में ख़ुसूसी अहमियत रखती है। यानी ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून के सफ़ेद खलियात बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को गुर्दे के अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। ज़ियाबतीस में परहेज़ी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज़ अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो इससे इनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारी से भी महफूज रहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की वाफिर मिक़दारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिक़दारें पाई जाती हैं, जो हामला ख़वातीन के सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा भी रखती हैं। भिंडी एक ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम भी है जो फाइबर और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो ग़िज़ाई अज्जा जो हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूर करार दिए जाते हैं। दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामला ख़वातीन दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती हैं। भिंडी मर्दाना अमराज के लिए भी नहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मादा तौलीद की पैदावार में इजाफा होता है और इसमें गाढ़ापन आ जाता है और मसाने की गर्मी के लिए भी मुफीद है। इस मकसद के लिए इसे पकाकर भी खाया जा सकता है, जबकि बिल्कुल नरम और नाजुक भिंडी जिसमें अभी बीज ना पड़े हों, खुश्क करने के बाद सफ़ूफ करके खाना बेहद मुफीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।